ऑफिस से आने के बाद फ्रेश हो मनीष अपनी पत्नी मुक्ता के साथ बरामदे में बैठा शाम की चाय की चुस्कियां ले रहा था। दफ्तर में बीते दिन के कुछ रोचक पल मुक्ता को सुना रहा था। मुक्ता भी उसके साथ अपने दिन भर के अनुभव बांट रही थी। अरेंज्ड मैरिज और नई नई गृहस्थी के अनुभव, बहुत कुछ था दोनों के बीच साझा करने को। वाह, एक तो तुम्हारे हाथ के बने समोसे, और वे भी एयर फ्रायर में। स्वाद भी और सेहत भी। एक अच्छी पत्नी का फर्ज तुम बढ़िया ढंग से निभा रही हो मुक्ता। मनीष के कथन पर मुक्ता शर्माते हुए हंसी ही थी कि तभी मनीष का दोस्त गोपाल आ गया। अरे आओ गोपाल, बैठो। मुक्ता एक कप चाय गोपाल के लिए भी जरा ले आओ। मनीष के कहते ही मुक्ता फुर्ती से रसोई की ओर चल दी। क्या दोस्त, मेरे आते ही भाभी को भगा दिया? खैर, अच्छा ही किया। आज मैं तुझे एक समाचार देने आया हूँ। गोपाल बोला, तेरी प्रिया अपनी माँ के घर वापस आ गई है। मुझे आज बाजार में मिली थी। मैंने जैसे ही तेरे बारे में खबर दी तो वह तेरे फ़ोन नंबर मांगने लगी। कहने लगी उसका फ़ोन चोरी हो गया था, इसलिए तेरा नंबर उससे खो गया है। आगे गोपाल ने क्या कहा वह मनीष को सुनाई नहीं दिया। वह तो प्रिया का नाम सुनते ही अतीत की गहरी खाई में गिरता चला गया। 6 माह पहले तक इस नाम के इर्द गिर्द ही उसका पूरा जीवन सिमटा था। उसकी प्रिया, उसकी जान, उसका प्यार, उसका सब कुछ। कमल की पार्टी में प्रिया अलग ही चमक रही थी। कौन था ऐसा पार्टी में जिसकी नज़र उस पर ना पड़ी हो? मनीष अपने शर्मीले स्वभाव के कारण बस दूर से ही उसे निहार कर खुश था। पर पार्टी के बाद जब पता चला कि प्रिया का घर मनीष के रास्ते में ही आता है तो उसे घर छोड़ने का काम उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रिया की आंखों और मुस्कुराहट में भी तो कुछ महसूस किया था उसने। रास्ते में पता चला कि प्रिया कॉलेज में पढ़ती है। मनीष कॉलेज की पढ़ाई के बाद प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तब तो तुम बहुत मेधावी हो गए। मुझे तो समझ ना आया करे, उसे क्या तुमसे समझने आ जाया करूंगी? जब तुम्हारा मन करे, मनीष ने बिना देर किए कहा। आखिर अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मनीष अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिताजी नौकरी के सिलसिले में अक्सर दौरे पर रहते थे और माँ इतनी सीधी थी कि प्रिया का घंटों मनीष के कमरे में रहना उन्हें जरा भी नहीं अखरता था। प्रिया के घर जाने में मनीष को किसी बहाने की जरूरत न थी। प्रिया की माँ अक्सर घर से बाहर रहती थी। पति से उनका तलाक हो चुका था। धीरे धीरे मनीष और प्रिया के संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगी। कुछ दोष उम्र का भी था। कच्ची उम्र, सतरंगी सपने। बिना आई लव यू कहे भी दोनों एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाने में सक्षम थे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता। जब साथ न होते तब व्हाट्सएप पर हर पल की खबर रखती। प्रिया मनीष की हर बात में अपनी हाँ मिलाती। मनीष उसे नित नए कपड़े, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, परफ्यूम इत्यादि देता रहता। यहाँ तक कि प्रिया की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसे क्रेडिट कार्ड भी मनीष ने ही दिया था। इसके बदले में प्रिया ने मनीष की हर कमी को पूरा कर दिया था। प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरा जीवन कितना सूना था। तुमने उसमें रंग और रोशनी दोनों भर दी। मनीष प्रिया के प्रेम की लहर में बह जाता। जीना हराम कर रखा है मेरी इन आँखों ने। खुली हो तो तलाश तेरी और बंद हो तो ख्वाब तेरे। इस प्रेम का असर मनीष की जिंदगी में तो था ही, उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। उसकी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी में न तो वह लगन थी और न ही मेहनत जिसकी ज़रूरत होती है। प्रिया की सूरत और उसके सपने कभी मनीष को अकेला न छोड़ते। इसका नतीजा यह हो रहा था कि वह परीक्षा में असफल हो गया। अब चूंकि घर पिताजी की पेंशन पर चल रहा था, इसलिए मनीष की जेब खर्ची, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब बंद करने पड़े। मनीष को आज भी अच्छी तरह याद है जब उसके मित्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाने पर अफसोस करने आए थे। सबके साथ प्रिया भी आई थी, पर उसके चेहरे पर अफसोस का कोई भाव न था। बल्कि जब उसके एक मित्र ने यह कहा कि मनीष प्रिया के कारण ही परीक्षा में पूरी मेहनत न कर सका, तो कितनी बेहाई से हंसते हुए प्रिया ने कहा था, वाह, एक तो फेल हो गए, उस पर तुर्रा यह कि इल्जाम किसी और की सर मर दो। यह अच्छा है। यानी उसके स्वर में हमदर्दी की जगह व्यंग्य था। मनीष को प्रिया की यह बात बुरी अवश्य लगी थी, पर वह इसे प्रिया का अलहड़पन समझकर टाल गया था। अभी तक उसने प्रिया से अपने जीवन का हिस्सा बनने की बात भी कहाँ छेड़ी थी। जब वह उसके जीवन में शामिल हो जाएगी तभी तो एक की स्थिति की जिम्मेदारी दूसरे को भी होगी। उसे विश्वास था कि प्रिया के साथ से वह जीवन में अवश्य सफल होगा। इसलिए जल्द ही बिना देर किए मनीष ने प्रिया के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। प्रिया स्तब्ध सी उसे देखती रह गई। फिर उसने साफ साफ कह दिया,
कैसी बातें कर रहे हो मनीष? माना कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर शादी शादी की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुम्हारी ही हूँ। मनीष बोला, पर प्रिया, ऐसा कब तक चलेगा? मेरे माता पिता मेरी शादी की सोचेंगे, और आखिर तुम्हारी माँ भी कब तक इंतजार करेंगी? उन्हें भी तो तुम्हारी शादी की चिंता होगी। मैंने सोचा है कि कोई छोटी मोटी नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। पिताजी ने एक जगह बात भी चलाई है, छोटी ही सही, पर गृहस्थी का बोझ मैं उठा लूंगा। छोटी मोटी नौकरी? समझने की कोशिश करो मनीष, प्रिया ने कहा। पैसे के बिना जीवन क्या है? देखो, आजकल तुमने तो मुझे कोई उपहार दे पाते हो और न ही मेरी खरीदारी करा पाते हो। ऐसे में भला शादी की कैसे सोच सकते हैं? वैसे भी शादी का मतलब है खाना पकाना, घर संभालना, बच्चे पैदा करना और फिर उनका पालन पोषण और भविष्य की चिंता में घुलते रहना। बदले में एक ढर्रे की जिंदगी। मुझे इन सब से चिढ़ है। मैं एक स्वतंत्र विचारों की लड़की हूँ। मेरी माँ को ही देख लो, आज अकेले कितनी प्रसन्न और मस्त हैं। मैं भी वैसा ही जीवन चाहती हूँ। प्रिया के इस उत्तर ने मनीष को निरुत्तर कर दिया। उस दिन के बाद से मनीष को न जाने ऐसा क्यों लगने लगा जैसे प्रिया उससे कतराने लगी है, जैसे उसका व्यवहार ठंडा पड़ने लगा है। वह उससे किनारा करने लगी। वह कई दिनों तक उससे न तो मिलती न ही फोन पर संपर्क करती। कहीं टकरा जाने पर बहाना की कतार लगा देती। बस इतना ही जान पाए अपनी प्रिया को तुम मनीष। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं स्वयं को भूल सकती हूँ, पर तुम मेरी हर सांस में बसते हो। बात इमोशनल ब्लैकमेल तक पहुँच जाती। मनीष पूछना चाहता कि इतनी चाहत है तो फिर छलकती क्यों नहीं है तुम्हारे चेहरे पर डरता था कि कहीं बात साफ करते करते वह प्रिया को खो न बैठे। उसे इंतजार मंजूर था, पर अपने सुनहरे स्वप्नों की उड़ान में दरार नहीं। प्रिया को पाने से पहले जीवन उसके बहुत ही सूना था। सोच, उसने एक बार फिर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अब की बार उसने शुरू से ही पूरा परिश्रम करने की ठानी थी। कभी कभार फोन पर प्रिया से बात कर वह स्वयं को हल्का महसूस कर लेता था। फिर एक दिन प्रिया ने बताया, मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। तुम यूँ परेशान हो रहे हो जैसे मेरी शादी हो रही है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकूंगी? पर मैं यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ मनीष। मेरे यहाँ रहने पर तुम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है मनीष। इसमें हमें और तुम्हें दोनों को पास होकर दिखाना है। बड़ी मुश्किल से मनीष का मन शांत हो पाया था। प्रिया के जाने के बाद सुहावना मौसम भी बोझिल लगता, मानो अंदर का बुझापन बाहर की रौनक पर हावी हो गया था। लेकिन समय अपनी गति कब छोड़ता है। परीक्षा की तारीख पास आ रही थी। किसी तरह मनीष ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया, पर प्रिया के पत्र का इंतजार उसे रोज रहता। अंततः 3 महीने बाद उसका पत्र आया। पत्र में प्रिया की मजबूरियों का बखान था। मनीष के बिना वह कितनी अधूरी थी, कितनी तन्हा। प्रिया की तरफ पढ़कर मनीष की आंखें भर आईं। क्यों वह बार बार प्रिया के प्यार पर अविश्वास की परत चढ़ा देता है? हर किसी का प्यार करने और जताने का ढंग अलग अलग होता है। और फिर प्रिया एक लड़की है, कुछ हया उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। जरूरी तो नहीं कि हर बात कही जाए, कुछ महसूस भी की जाती है। एक सच्ची प्रेमिका पाकर वह स्वयं को धन्य मान रहा था। परीक्षा समाप्त हो गई। कुछ ही समय बाद परिणाम भी आ गया। इस बार माँ पिताजी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। घर पर दोस्तों के लिए एक छोटी सी दावत रखी थी। उस शाम मनीष को प्रिया की कमी बहुत खली थी। वह प्रिया को यह खुशखबरी स्वयं सुनाना चाहता था। उसके चेहरे की खुशी को वह अपनी आंखों से देखना चाहता था। फोन पर खबर देकर वह इस दृश्य को खोना नहीं चाहता था। मनीष ने कमल से प्रिया का पता मांगते हुए कहा, जो उसके अलावा प्रिया का भी दोस्त था। कहा, यार, प्रिया को यह खुशखबरी दे दूं, उसका नंबर देना। सच कहूँ तो मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने अलग रहकर बहुत कठिन परीक्षा दी है। यह त्याग उसने मेरी सफलता के लिए दिया, और अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो अरे मनीष, तुम्हारे जैसा सुशील और लायक लड़का प्रिया जैसी तितली के जाल में फंस जाएगा, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रिया जैसी लड़की सैर सपाटे के लिए ठीक है, पर शादी के लिए नहीं। क्यों अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो? कमल ने मनीष के मन को शांत झील में पहला पत्थर मारा था। उसने प्रिया के बारे में जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर मनीष स्तब्ध रह गया। प्रिया के प्रियों की संख्या का भान है तुझे? आए दिन वह किसी न किसी से रासलीला रचा लेती है। उसकी माँ भी वैसी ही है। और फिर आगे कुछ कहने के बजाय कमल हंसने लगा। बदलता है रंग आसमान में कैसे कैसे। मनीष की नायिका अचानक खलनायिका बना दी गई। उसके मन में उथल पुथल मची थी कि क्या सच में वह बेवकूफ बन रहा था, या प्रिया जैसी प्रेमिका के कारण कमल उससे जल रहा है। उसका मन बेचैन हो उठा था। यह उसके जीवन का अहम निर्णय था।
इसलिए उसने खुद छानबीन करने की ठानी। मनीष ने काफी पूछताछ की। जितनी जानकारी मिलती गई उसका मन उतना ही खिन्न होता गया प्रिया के प्रति। वह कितना पागल था प्रिया के प्यार में, प्रिया की रस घुली बातों में आने में उसे जरा भी देर न लगती थी। ख्वाहिशों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं, वे गुजरते वहां से हैं जहां रास्ते नहीं होते हैं। अब मनीष की सफलता का परिणाम सुनकर शायद प्रिया शादी के लिए फौरन हामी भर दे, विरह में बीते दिनों रात की व्यथा सुनाए। पर आंखों देखी मक्खी किससे निगली जाती है भला। इसलिए माँ के बार बार पूछने पर मनीष ने उनकी पसंद की लड़की से शादी के लिए हाँ कह दी। उसी सप्ताह मनीष अपने माँ पिताजी के साथ लड़की देखने उनके घर पहुंचा। लड़की सुंदर थी, उन्हें भी मनीष पसंद आया और रिश्ता पक्का हो गया। मनीष ने ठान लिया था कि वह प्रिया को भूल जाएगा, किंतु मनीष अपनी जीवन संगिनी से अपने जीवन के अतीत अंधेरे में रखना नहीं चाहता था। अतः उसने अपने होने वाली जीवन संगिनी मुक्ता से अकेले में बात करने की इच्छा व्यक्त की। संकोचवश मुक्ता कुछ असहज थी। मनीष ने ही शुरुआत की। जब हम दोनों अपनी पूरी जीवन साथ गुजारने का निर्णय लेने जा रहे हैं तो हमें अपना अतीत भी साझा कर लेना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पहले सुन लो, फिर तो जो तुम्हारा निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। और फिर मनीष ने मुक्ता को प्रिया के बारे में पूरी ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद मुक्ता बोली, चलिए खट्टा ही सही, पर आपको प्यार में अपना निर्णय लेने का मौका तो मिला। ताउम्र यह गिला तो नहीं रह जाएगा कि किसी से प्यार ही ना कर सके। मेरा भी मन था कि मैं भी लव मैरिज करूं, पर हमारे यहाँ तो लड़कियों का आंख उठाना भी वर्जित है। तो तुम क्या इसलिए उदास लग रही हो? मुक्ता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों ने हामी भर दी थी इस रिश्ते के लिए। अच्छा किया तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही। हमारे बीच कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दरअसल मैं चाहती थी कि जो खुशी प्यार में पड़े लोगों को महसूस होती है उसे मैं भी अनुभव कर पाती। प्यार में जिंदगी बदल देने वाले वे। बोलते ही मुक्ता रुक गई, मगर उसकी बातें सीधे मनीष के दिल तक पहुंची। कितनी साफ गोई से मुक्ता ने अपनी ख्वाहिश उस पर जाहिर कर दी थी। ठीक ही तो है, मनीष ने अपनी मर्जी करके देख ली और अब माता पिता की इच्छा से शादी कर रहा था, किंतु मुक्ता को अपनी मर्जी का अवसर कहाँ मिला। मनीष ने उसी दिन से मुक्ता के जीवन में प्यार का रंग और प्यार की खुमार की रोशनी भरने की जिम्मेदारी उठा ली। उसने हर प्रयास करके मुक्ता को प्यार में मिलने वाली हर खुशी दी। यहाँ तक कि शादी होने तक मुक्ता को लगने लगा कि जैसे उसकी लव मैरिज ही हो रही है। सच कहते हैं कि शादियाँ ऊपर तय होकर आती हैं, यहाँ जमीन पर तो हम सिर्फ उनका मेल कराते हैं। मनीष और मुक्ता असल मानों में हम सफर बने। आज गोपाल फिर उसी भूकंप की खबर लाया था जिससे कभी मनीष का संसार डोल जाया करता था, पर आज वह शांत था। उसका संसार प्रसन्नता के झूले में झूल रहा था और इसकी डोर थी मुक्ता के हाथों में। दोनों प्यार में जिंदगी बदल देने वाले रंग और रोशनी अनुभव कर रहे थे। मनीष के कुछ कहने से पहले ही गोपाल उठकर चला गया, क्योंकि उसे भी अब लग रहा था कि वह बेकार में यहाँ आया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।